नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक अलग हलचल है। हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है कि वेस्ट बंगाल के सिटीजन्स को इलीगली बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि वो इंडियन सिटीजन है। लेकिन क्या ये सच है? इस बात की सुनवाई हुई आज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक केस देखने को मिला बोधू शेख का, जहाँ पर उन्होंने एलिज किया है कि उनकी वाइफ और उनके 8 साल के बेटे को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि वो इंडियन सिटीजन है। अगर मैं आपको इस केस का बैकग्राउंड बताऊं तो इस केस का बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। सोनाली खातून, जो कि वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, वो दिल्ली में रैक पिकर का काम करती थी। लेकिन 26 जून को दिल्ली पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी सस्पिशन होने के नाम पर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया, जिसके बाद 21 अगस्त को बांग्लादेशी पुलिस ने भी अपने देश में उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत जो है कार्रवाई शुरू की। जिसके बाद बोधू शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी हिबिस कॉर्पस पिटीशन फाइल किया और डिमांड किया कि उनकी वाइफ और उनके बेटे को वापस इंडिया बुलाया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो 26 सितंबर को डिवीजन बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि 6 लोगों को, विच इंक्लूड सोनाली खातून, उन्हें 4 हफ्ते के अंदर इंडिया वापस लाया जाए। अब इसी फैसले से नाराज सेंटर ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जहां पर इसकी जो हियरिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग और इंटेंस हो रही है। आप सभी को याद होगा कि प्रीवियस एक हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सेंटर को ये एडवाइस किया था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप सोनाली खातून और उनके बेटे को वापस इंडिया लाए और फिर चेक करें कि क्या उनके पास इंडियन सिटीजन होने के कोई प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट है। और अगर आपको लगता है कि उनके पास कोई एलिजिबल प्रूफ नहीं है, उसके बाद आप उन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बिना सुनवाई के, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, सिर्फ शक के संदेह में उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना सही नहीं होगा। इसी कंटेक्स्ट में आज की हियरिंग जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की तरफ से काफी ज्यादा बड़ा मैसेज देती है। साथ ही इस हियरिंग में हमने एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भी आमने सामने देखा, जहां पर उन्होंने एक दूसरे के सामने मीडिया नैरेटिव्स को लेकर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की हियरिंग में क्या हुआ है। दर्शकों, जैसे ही आज की सुनवाई शुरू हुई, सबसे पहला सवाल जो बेंच ने एसजी मेहता से किया वो ये था दैट द लेडी हैज बीन ब्रॉट बैक, यानी कि क्या उस लेडी को वापस लाया गया है। तो इस सवाल पर एसजी तुषार मेहता ने बोला कि जी हाँ, उसे वापस लाया गया है एंड शी इज वर्किंग एज अ मेड। जब बेंच ने फर्दर उनके बच्चे के बारे में पूछा, तब भी एसजी तुषार मेहता का जवाब था यस दे हैव बीन ब्रॉट बैक, कंफर्मिंग that both mother and child are now in India। इस पर जस्टिस बागची ने नोट किया कि ऐसी ही एक और सिमिलर पिटीशन सेपरेटली एग्जामिन की जाएगी। इट विल बी एग्जामिन्ड सीरियसली बट नॉट इन द लाइट ऑफ दिस इशू, यानी कि जो वो सेपरेट पिटीशन है उसे उसके अकॉर्डिंग, उस इशू के अकॉर्डिंग एग्जामिन किया जाएगा। इस कंटेक्स्ट में या इस प्ली से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बेंच ने एक और चीज हाईलाइट की कि जो मैटर है उसकी अर्जेंसी को देखते हुए उसे हैंडल विद केयर करना है, यानी कि वंस वी रिसीव द डॉक्यूमेंट्स वी विल सी हाउ टू वर्क आउट द मोडालिटीज इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो किसी हड़बड़ी में या किसी जल्दबाजी में ये फैसला लेना ठीक नहीं होगा, और जैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे इस केस से रिलेटेड, हम उन्हें आराम से केयरफुली देखेंगे और फिर एग्जामिन करेंगे कि क्या वो लेडी इंडियन सिटीजन है या फिर उसे बांग्लादेश डिपोर्ट करना चाहिए। अब दर्शकों, हियरिंग तो सिर्फ इतनी ही थी जहां पर जो केस है उसके बारे में बात हुई, लेकिन इस केस से कनेक्टेड जो मीडिया रिपोर्ट्स सर्कुलेट हो रही थी, जो हिंदुस्तान टाइम्स है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है, उनके जो पब्लिकेशन सामने आ रहे थे, उसको लेकर एसजी तुषार मेहता ने जो है वो अपना ओपिनियन सामने रखा। वो काफी दुखी थे इस बात से कि कैसे मीडिया नैरेटिव जो है वो पूरे इशू को पलट के रख देता है। लेकिन इससे पहले हम बात करें कि मीडिया नैरेटिव्स पे एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट तुषार मेहता एक दूसरे के आमने सामने कैसे आए हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट कपिल सिब्बल की तरफ से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए एक कमेंट आया, जहां पर उन्होंने बोला यू शुड हैव कंडक्टेड एन इंक्वायरी बिफोर डिपोर्टिंग देम, द यूनियन डजंट डू एन इंक्वायरी फॉर 30 डेज। तो क्लियरली वो ये बताना चाहते थे कि जो डिपोर्टेशन हुआ उन लेडी का और साथ में उसके बच्चे का, वो कितना ग्रॉस अब्यूज था, जहां पर बिना किसी इंक्वायरी के सिर्फ 30 दिन के अंदर उस लेडी को जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। अब दर्शकों, जैसा कि हमने बोला कि इतने से ब्रीफ आर्ग्यूमेंट के बाद जो बात घूमी वो मीडिया नैरेटिव पे घूमी। यहाँ पर जो एसजी तुषार मेहता थे, उन्होंने अपने कंसर्न्स को क्लियरली बहुत लाउडली बेंच के सामने रखा और उन्होंने बोला कि कुछ टैबलॉइड्स हैं जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, उनकी कुछ शार्प नैरेटिव्स हैं जो सेंसिटिव लीगल इश्यूज को जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो उन्होंने नोट किया कि ऐसी इल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टिंग मिसकंसेप्शन और अननेसेसरी मॉकरी ऑफ जुडिशरी की तरफ लीड करती है। तो यहाँ पर जस्टिस बागची जो थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ये क्लैरिफाई करते हुए द कोर्ट रिमेन्स insulated from media narratives, emphasizing that the publicity should not affect people's life। तो जस्टिस बागची थे, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई और उन्होंने उनके गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश की और बोला कि
जो कोर्ट रूम है या जो कोर्ट है, वो ऐसी मीडिया रिपोर्ट से जो है इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी जो पब्लिसिटी है, वो लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हियरिंग के दौरान जो एसजी तुषार मेहता थे, उन्होंने अपने कंसर्न्स को बार-बार हाइलाइट किया। उनका एक जो आर्गुमेंट था वो ये था कि सम टेब्लॉइड्स आर नोन फॉर क्रिएटिंग नैरेटिव्स। टुडे आई सॉ द फ्रंट पेज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। इट मे नॉट इवन हैव गॉन थ्रू द प्रॉपर एडिटोरियल रिव्यू। तो उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की हाईलाइट की, जहां उन्होंने बोला कि मैंने उस रिपोर्ट को देखा, मुझे ऐसा लगा कि वो रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली एडिट नहीं हुई है, उसका एक एडिटोरियल रिव्यू जो है वो प्रॉपर्ली हुआ नहीं। तो जस्टिस बागची ने बोला कि वो रिपोर्ट इस केस को कैसे इफेक्ट करती है, उसका क्या असर है इस केस पे। तो एसजी तुषार मेहता ने क्लेरिफाई किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स should not be reduced to that level, then the Supreme Court gets mocked। तो हमने रिसेंटली बहुत देखा है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होता है वो मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने रोहिंग्यास के लिए एक कमेंट किया था, जहां पे उन्होंने एक बहुत ही बेसिक लीगल क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमारे पास ऐसा कोई लॉ है जहाँ पे हम रिफ्यूजीज को शेल्टर दे सकते हैं। तो इस बात को भी मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था और तरह तरह के नैरेटिव्स जो थे वो सीजेआई सूर्यकांत को लेकर सामने आ रहे थे। लेकिन 44 रिटायर्ड जजेस ने एक ओपन लेटर पब्लिश किया और उन्होंने ये मोटिवेटेड कैंपेन्स जो सीजेआई के अगेंस्ट चल रहे थे उनको स्ट्रांगली कंडेम किया और साथ में रिफ्यूजीज की जो लीगल वैलिडिटी है इंडिया में उसको लेकर भी उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। तो इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं हमने अक्सर देखा है कि जुडिशरी या किसी पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट आमतौर पर सुनाई देते हैं। अब इसी चीज को लेकर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ पर नोट किया और बोला कि इल इन्फॉर्म्ड पीपल स्टार्ट राइटिंग एंड कमेंटिंग। तो उनका बहुत कैजुअल रिमार्क था कि ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसे कमेंट्स वही लोग करते हैं जिनको पूरी तरह बात का पता नहीं होता। They are the ill-informed people। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने रिमार्क किया that the issue that as long as no motive is attributed, it is sacrilegious। तो उन्होंने बोला कि ये जो सिलसिला है मीडिया रिपोर्ट्स का, नैरेटिव बिल्डिंग का, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इट इज एवरीवेयर। फिर उन्होंने इंग्लैंड और बाकी देशों के भी एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बोला कि ये जो पोजीशन है ये ग्लोबली है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह ऐसा होता है जहां पर जुडिशरी की जो कमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनके रिमार्क्स जो होते हैं उसको मीडिया में हाईलाइट किया जाता है और तरह तरह के नैरेटिव्स बनते हैं। लेकिन हियरिंग के दौरान हमने एच ए तुषार मेहता को ये भी कहते हुए सुना कि ये इंडिया है, हमें मतलब नहीं है कि बाकी जगह क्या हो रहा है, दिस इज इंडिया एंड इंडिया में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो एक डिबेट था एच जी तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच में हमें कोर्ट में देखने को मिला, जहां पर एच जी तुषार मेहता बार बार एम्फसाइज कर रहे थे कि इस तरह की पब्लिक कमेंट्री जो होती है वो केस के इशू को जो है वो डाइवर्ट करती है, जुडिशरी को मॉक करती है और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। वो बेंच से अर्ज कर रहे थे कि कुछ ऐसा डायरेक्शन पास होना चाहिए जहां से इन चीजों को रोका जा सके और ऐसी मीडिया रिपोर्टिंग्स पे ब्रेक लग सके। लेकिन कपिल सिब्बल थे, उन्होंने बोला कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ऐसे बहुत से नैरेटिव्स हैं जो उनके खुद के अगेंस्ट जो है वो मीडिया में बिल्ट हुए हैं, लेकिन तब गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड नहीं लिया। या कब उनके जो लर्नेड फ्रेंड एस जी तुषार मेहता वहां आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट आउट नहीं किया जिस वजह से वो चीज रोकी जाए। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हियरिंग जो लाइव स्ट्रीम होती है या लोग आजकल एक्सेस कर पाते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इस चीजों को इतना माइंड नहीं करना चाहिए। सेम बेंच का भी यही व्यू था कि जो भी केस है उसको हमें एक मीडिया रिपोर्ट से हटकर सुनेंगे और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो केस के इशू पे नहीं होने देंगे। अब इसी के साथ ही जो केस है वो यहाँ पर खत्म होता है और केस में जो नेक्स्ट डेट अब दी गई है वो 6 जनवरी 2026 की है, जहां पर ये हाईलाइट किया गया that the humanitarian considerations must remain a priority, instructing the government to take such factors into account in future cases। तो एस जी तुषार मेहता ने बोला कि certainly and absolutely your lordship can rest assured कि आगे से फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा इशू होगा जहां पर इस तरह की डिपोटेशन देखी जाएगी तो वहां पर जो ड्यू प्रोसेस होगा वो प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा। यानी कि पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, वेरीफाई होंगे, जब गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी कि वो डॉक्यूमेंट इलीगल है या गलत है या फॉल्टी है, उसी के बाद जो है वो डिपोटेशन टेक प्लेस करेगा। उससे पहले बिना किसी ग्राउंड के, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के या सामने वाली पार्टी को सुने ऐसे इमीडिएट सस्पिशन के बेस पे डिपोटेशन नहीं किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कैसे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इस समय सिटीजनशिप वेरिफिकेशन और डिपोटेशन के इशू को कितना सेंसिटिवली देख रही है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को अपनी प्रायोरिटी बनाकर वो हर इशू को इस तरह ट्रीट करना चाहती है जिससे किसी की लाइफ इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर एक भी इंडियन सिटीजन किसी सस्पिशन के बेस पे या किसी इलीगल प्रोसीजर फॉलो ना होने की वजह से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइफ पे नहीं होता,
पूरी एक कम्युनिटी पे होता है और उनके जो रिलेटिव जो क्लोज वन है उन पे भी दिखाई देता है। और यहाँ पर तो बात हो रही है एक ऐसी लेडी की जो खुद प्रेग्नेंट भी है और उनका एक 8 साल का बेटा भी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये इशू कैसे अपने आप में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होल्ड करता है। तो वी आर वेटिंग and we'll bring you the updates of this case very soon. Thank you.